Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter first of EVS. Chapter name is Family and Relations, यानी कि परिवार और रिश्ते. First come on lesson spotlight, some points are there. First family यानी कि परिवार. Second our relations, हमारे रिश्ते. And last is family tree. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at these questions. Have you learned anything from somebody in the family? क्या आपने परिवार में किसी से कुछ सीखा है? When do you meet those family members who are not staying with you? आप उन family members से कब मिलते हैं जो आपके साथ नहीं रहते? We will find the answer of this question in our chapter. First talk about family. Children live with their parents, brothers and sisters in a house. बच्चे अपने मम्मी पापा के, भाइयों के और बहनों के साथ एक घर में रहते हैं. All these people are family members. ये सभी लोग family members होते हैं. Look at these families. यहाँ कुछ families दी गई हैं, उन family picture हैं, उन्हें देखिए. Which type of family would you like to live in? और इन तीनों फैमिली में से कौन सी फैमिली में आप रहना पसंद करेंगे? टिक योर प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसे टिक करिए. हेलो फ्रेंड्स, आई एम तानिया. हेलो फ्रेंड्स, मैं तानिया हूँ. आई लिव इन गुरुग्राम विद माई फैमिली. दिस इज़ माई फैमिली. दिस इज़ माई फादर मिस्टर दिनेश शर्मा. दिस इज़ माई मदर मिसेस विदुषी शर्मा. एंड दिस इज़ माई यंगर ब्रदर अथर्व. आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ. अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज़ कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी, अंकल, आंट और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, वह जॉइंट फैमिली कहलाती है. माई ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट एंड माई कज़िन ब्रदर ऑल्सो लिव विद अस. इसमें हमारे दादा दादी, अंकल, आंट और हमारे जो कज़िन ब्रदर है या सिस्टर है वो हमारे साथ रहते हैं. वी हैव वन काउ एंड वन डॉग. हमारे पास एक गाय और एक कुत्ता है. whom वी ट्रीट एज आवर फैमिली मेम्बर्स, जिनको हम अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह रखते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. माई ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटिंग ऑन अ सोफ़ा इन दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें तानिया के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक सोफ़ा पर बैठे हैं. मिस्टर ओमकार शर्मा इज़ माई ग्रैंड फादर एंड मिसेस उर्मिला शर्मा इज़ माई ग्रैंड मदर. दे आर माई फादर्स पेरेंट्स. और वो कौन है? वो मेरे फादर के यानी कि मेरे पापा के पेरेंट्स हैं. माई अंकल मिस्टर पंकज शर्मा एंड आंट मिसेस मानसी शर्मा आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स. और जो मेरे अंकल हैं मिस्टर पंकज शर्मा और आंट मिसेस मानसी शर्मा है, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के राइट साइड में खड़े हैं. माई ब्रदर अथर्व इज सिटिंग ऑन द सोफ़ा. और मेरा भाई अथर्व जो है वो सोफ़ा पर बैठा है. You can see the picture of our family tree here. Grandfather, grandmother, father, mother, son and daughter. We should also help our parents, grandparents and elders. हमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और एडल्ट्स की हेल्प करनी चाहिए. वी शुड कीप आवर रूम नीट एंड टाइडी. हमें अपना रूम साफ सुथरा रखना चाहिए. वी शुड कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड्स आफ्टर वॉशिंग एंड आयनिंग. यानी कि कपड़े धुलने के और प्रेस होने के बाद उन्हें कबर्ड में रखने चाहिए. वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस. हमें अपने पेरेंट्स की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी कि हमें वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको मानना चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. हमें अपने पेरेंट्स और एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. डोंट फॉरगेट. चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन अ हाउस. बच्चे अपने पेरेंट्स के, भाइयों के, बहनों के साथ एक घर में रहते हैं. वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर विद जॉय. हम सारे फेस्टिवल्स एक साथ में खुशी के साथ मनाते हैं. अ स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली. स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली होती है. अ बिग फैमिली इज़ नॉट नेसेसरली अ हैप्पी फैमिली. हमें एक बिग फैमिली जो होती है आवश्यक नहीं कि वो हमेशा एक हैप्पी फैमिली हो. वी
शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, हमें अपने पेरेंट्स और एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिलेटिव्स इन आर रिलेशन, हमारे रिलेशन में बहुत तरह के रिलेटिव्स होते हैं. इन आवर फैमिली वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, एक परिवार में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं. नाउ टाइम टू पॉज. Draw your maternal family tree in your notebook and name the various relation you share with them. अपनी नोटबुक में अपनी मैटरनल फैमिली ट्री बनाइए और उसमें जो फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखिए जिनके साथ आपकी जो रिलेशन है. What is the girl doing in this picture? आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, आपको यहाँ लिखना है कि गर्ल उसमें क्या कर रही है. She is washing utensils. गर्ल देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, वो बर्तन वॉश कर रही है. Do you also help your parents in daily household? जो रोज के घर के काम होते हैं, क्या आप उसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं? If yes, यदि हाँ, then make a list of these in your notebook and share with your friends. अगर आप करते हैं तो अपनी नोटबुक में उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. टेक अ लुक एट ग्लॉसरी. पैटर्नल, रिलेटेड टू द फादर साइड ऑफ द फैमिली, हमारी जो फादर की साइड की जो फैमिली होती है उनसे हमारा जो रिलेशन होता है वो पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं. मैटरनल, रिलेटेड टू द मदर साइड ऑफ द फैमिली. रिलेशनशिप, टू स्टेट of being connected by blood or marriage. Now assessment time. Tick the correct option. First, children live with their brothers, sisters and parents in a, जो बच्चे होते हैं वो अपने भाई के, बहन के और पेरेंट्स के साथ कहाँ रहते हैं? In a house. Next, a small family is a happy family. Sometimes we go on picnic for enjoyment. We should keep our room neat and tidy. Some alternative questions are there. Take a look at this question. Fill in the blanks with the help of given words. नीचे आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, उसके नीचे फिलअप्स हैं, तो हमें सही वर्ड सेलेक्ट करके उनको फिल करना है. फर्स्ट, a family in which parents dash uncle aunts and children live together is called a dash. यानी कि एक फैमिली जिसमें पेरेंट्स होते हैं तो इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आएगा ग्रैंड पेरेंट्स. A family in which parents, grandparents, uncles, aunts and children live together is called a, कैसी फैमिली कहलाती है वो? जॉइंट फैमिली. Now second, the cow eats green grass and give us, काऊ जो है गाय वो हरी हरी घास खाती है और हमें क्या देती है? गिव अस मिल्क. नेक्स्ट, आवर ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस इंटरेस्टिंग डैश, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो हमें इंटरेस्टिंग क्या सुनाते हैं? स्टोरीज. टू कीप आवर डैश हैप्पी वी शुड हेल्प दैम इन देयर वर्क, किसको खुश रखने के लिए हमें उनकी काम में उनकी हेल्प करनी चाहिए? पेरेंट्स. नेक्स्ट, वी शुड कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड आफ्टर डैश एंड डैश, हमें कपड़े कबर्ड में कब रखने चाहिए? आफ्टर वॉशिंग एंड आयनिंग. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज़ फैमिली? फैमिली क्या है? व्हाट इज़ अ स्मॉल फैमिली? स्मॉल फैमिली क्या होती है? व्हाई इज़ दिस फैमिली अ हैप्पी फैमिली? ये फैमिली हैप्पी फैमिली क्यों होती है? हु आर योर फादर्स पेरेंट? आपके फादर की जो पेरेंट्स है वो कौन है?
राइट एनी 2 थिंग्स दैट यू कैन डू टू कीप योर पेरेंट्स हैप्पी। ऐसी 2 चीज़ों के नाम लिखिए जो आप अपने पेरेंट्स को हैप्पी यानी कि खुश रखने के लिए करते हैं। नाउ टाइम टू फन एक्टिविटी। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट अ फैमिली सेलिब्रेशन यू अटेंडेड मोस्ट रिसेंटली। एक फैमिली सेलिब्रेशन पर कुछ लाइन्स लिखिए जो आपने रिसेंटली अटेंड किया हो। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पावर है मीन्स गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6वां भाग है। इट मीन्स इफ वी वेट 24 kg ऑन अर्थ वी वुड वेट 4 kg ऑन द मून। यदि हमारा वजन पृथ्वी पर 24 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर हमारा वजन 4 किलोग्राम होगा। टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे। द स्टार्स यानी कि तारे। वी सी मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट। हम देखते हैं रात में लाखों तारे चमकते हैं। द स्टार्स आर बिग balls of fire that give out heat and light। स्टार्स जो है तारे ये एक फायर यानी कि आग की बड़ी बॉल होती हैं जो गर्मी और रोशनी देते हैं। द सन इज वन ऑफ द स्टार इन द मिल्की वे विच कीप्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट। सूर्य जो है वो मिल्की वे का एक ऐसा इकलौता तारा है जिसकी खुद की अपनी लाइट और हीट वो देता है। Many of the stars are much bigger than the sun, but they appear very small because they are far away from the earth। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो सन से भी बड़े हैं लेकिन वो छोटे दिखाई देते हैं। वो छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। Don't forget, sun gives us light and warmth, but it's dangerous to look at the directly। सन हमें रोशनी और गर्मी देता है लेकिन उसको डायरेक्टली देखना डेंजर हो सकता है। शेडोज फॉर्म ओनली व्हेन देयर इज सनलाइट एंड चेज थ्रू आउट द डे। शेडोज केवल सूर्य की रोशनी में बनती हैं और पूरे दिन बदलती हैं। मून ऑर्बिट्स अर्थ इन 28 days एंड शाइन्स विद रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मून जो होता है वो 28 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वो सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट होता है, शाइन करता है। स्टार्स आर मच बिगर, सम इवन बिगर देन आर सन। स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ ऐसे बड़े होते हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। नाउ टाइम टू पॉज। राइट 2 एक्टिविटीज़ यू परफॉर्म। ऐसी 2 एक्टिविटीज़ के नाम लिखिए जिन्हें आप परफॉर्म करते हैं इन द डे। यहाँ पर आपने वो एक्टिविटी लिखनी है जो दिन में परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर आपको नाइट वाली एक्टिविटीज़। टेक अ लुक एट ग्लॉसरी। ऑर्बिट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्बिट? अ ट्रैक दैट द मून फॉलोज अराउंड द अर्थ। एक ऐसा ट्रैक, ऐसा रास्ता जिस पर मून चलकर मून अर्थ का चक्कर लगाता है। ग्रेविटेशनल पुल, अ फोर्स दैट कीप्स अस ऑन द ग्राउंड। एक ऐसी फोर्स, ऐसी पावर जो हमें ग्राउंड पे बनाए रखती है। सैटेलाइट, समथिंग दैट मूव्स अराउंड अ प्लानट। ट्विंकलिंग, द वे द स्टार ब्लिंक इन द स्काई, यानी कि जब तारे जलबुझ होते हैं। असेसमेंट टाइम, सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ। सन जो है वो किसकी बिग बॉल है? वाटर की है, फायर की है, स्मोक? That is a big ball of fire. The sun appears to rise in the east and set in the west. A shadow is formed when an object blocks the path of। कब बनती है शैडो? जब हम लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। The moon is the only natural satellite of। मून किसका नेचुरल सैटेलाइट है? अर्थ। Some alternative questions are also there. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। नीचे आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, उसके नीचे कुछ फिलअप्स हैं, ये हमें राइट वर्ड सेलेक्ट करके फिल करने हैं। फर्स्ट, द सन इज द बिग, क्या है सन? बड़ा, बिग बॉल ऑफ फायर। सेकेंड, द सन गिव्स अस, सन हमें क्या देता है?
यहाँ पर डैश एंड डैश 2 पॉइंट्स हैं, लाइट एंड वार्म। यानी कि रोशनी और गर्मी। अ डैश इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। क्या बनता है जब कोई चीज़ रोशनी के रास्ते को रोक देती है, तब बनती है शैडो। फोर्थ, अ शैडो इज फॉर्म्ड डैश टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, रोशनी के अपोजिट। द सन लुक्स डैश बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। सूरज हमसे बहुत दूर, इसलिए वो कैसा दिखता है, स्मॉल। Match the following. We have to match column A to column B. The sun is a big ball of fire. The sun rises. sun कहाँ से उगता है, ईस्ट। The sun sets west यानी कि पश्चिम। A shadow is formed opposite to the sun. No light of its own. किसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, the moon. Answer the following questions. First, why should we not look at the sun directly? हमें सन को डायरेक्टली, सूर्य को डायरेक्टली क्यों नहीं देखना चाहिए? Why is the sun important for us? सन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्यों है? How is the shadow formed? जो शैडो होती है, परछाई, ये छाया, वो कैसे बनती है? When is the shadow shortest during the day? किस समय, दिन में मतलब दिन के किस समय पर जो है शैडो वो छोटी होती है? यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ चैप्टर। नाउ टाइम टू फन एक्टिविटी। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट वी गेट फ्रॉम द सन। यहाँ पर एक सन का डायग्राम बनाइए और एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपको ये लिखना है कि सन से हमें, सूरज से हमें क्या क्या मिलता है।